हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग। आज मैं आपको अपने गांव की नवरात्रि कैसे मनाए जाते हैं वो आपको मैं इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बने रहना मेरे ब्लॉग के एंड तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार मेरा ब्लॉग है। अगर मेरी आज की ब्लॉग आपको अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पिछले ब्लॉग में मैंने फर्स्ट डे का ब्लॉग दिखाई थी कि नवरात्रि में फर्स्ट डे कैसे जाता है, और आज की ब्लॉग जो है वो मेरी पंचमी दिन से है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे घर में ढोलकिया आता है ढोल बजाने के लिए, और ये ढोलकिया हमारे घर में नहीं बल्कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूरे गांव में ये हर घर जाके ढोल बजाते हैं। तो आज षष्ठी है और हम लोग जा रहे हैं बेलनौती के लिए, और ये लोग भी हमारे साथ बेलनौती के लिए जा रहे हैं, बल्कि मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ। और हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं वहाँ जहाँ पे बेलनौती होगा। और बेलनौती का मतलब मैं आपको बता दूँ, जो शिव जी के ऊपर में बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसी गाछ में बेल फरता है, और उसी बेल को नोत दिए जाते हैं। षष्ठी के दिन उसे नोत पड़ता है और सप्तमी के दिन उसे तोड़कर लाकर नवरात्रि के पूजा का काम शुरू होता है उसी बेल से। तो ये कुछ हमारे गांव के नियम हैं, और आप लोगों के गांव में कैसा होता है मुझे ज़रूर बताएं। और यहाँ पे जो है कीर्तन हो रहा है। और यहाँ पे जो है मैया को मनाया जाता है, उसके बाद बेल को नोत पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, जैसे आप देख सकते हो। जाते वक्त थोड़ा बहुत भीड़ था, लेकिन वहाँ पे धीरे धीरे लोग जुटते हैं। और हमारे पंडित जी, पंडा जी और एक और जन थे जो कि गाछ पे चढ़ रहे हैं फाइनली। उसके बाद जो है यहाँ का बेलनौती का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अभी वहाँ पे कुछ मंत्र पढ़ाया जा रहा है, अब यहाँ पे बेल को नोता जा रहा है। तो यहाँ पे जो है पीला कपड़ा जो है इसमें बांध दिया जाएगा, तो वही बेलनौती का काम होता है। और उसके बाद हम भीड़ से निकल के आ गए बाहर। और यहाँ पे जो है बेलनौती का काम ख़त्म होता है। तो ये टोटली समय 40 से 45 मिनट का होता है। और हम लोग जो है अब अपने मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं बीच में खड़ी थी तो मैं आगे और पाछे दोनों का वीडियो दिखा रही हूँ। और पूरे नवरात्रि में ये वाला काम जो है ये पहली बार ही हुआ है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इस बेलनौती के काम में। भीड़ आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हम लोग जो है मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे रास्ते से कट कर ली, क्योंकि हमारा घर आ गया था, मुझे सांस देने के लिए भी जाना था। और ये सारे जन जो है मंदिर की तरफ चल दिए। अब बेलनौती का टाइम ख़त्म हुआ और बेल तोड़ी का काम शुरू हुआ। तो ये सप्तमी का वीडियो है। तो सप्तमी दिन सुबह यहाँ से लोग गए थे और बेल को तोड़ के बेल तोड़ी हुआ, और लोग अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं बेलनौती में गई थी, बेल तोड़ी में नहीं गई थी। तो मैंने अपने छत से ये वीडियो कैप्चर की हूँ। ये वाले वीडियो मेरा अष्टमी दिन का है, और हम यहाँ पे ब्राह्मण भोजन के लिए आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूर दूर से लोग आते हैं ब्राह्मण भोजन करवाने के लिए मैया के स्थान में। और ब्राह्मण भोजन के बाद जो है यहाँ पे छागर बलि प्रदान होता है। तो मैंने ब्राह्मण भोजन करा के जल्दी जल्दी से कट ले ली, क्योंकि मुझे वो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये मेरा क्लिप जो है वो 9वीं दिन का है। तो हम लोग यहाँ पे सांस देने के लिए आए थे, और नवरात्रि में कार्तिक भी चल रहा था, तो हम लोग नदी में भी दिया जलाया करते थे। और ये क्लिप 9वीं दिन की रात की है, आरती से पहले। चूँकि ये लास्ट दिन की वीडियो है, जितने सारे टीम और कमेटी यहाँ पे काम करते हैं 9 दिन 10 दिन, उन्हें स्टेज पे पागमाला के द्वारा सम्मानित किया जाता है। और ये काम सब खत्म हुआ। उसके बाद 9वीं के दिन जो है आरती हुआ मंदिर में, और आरती में जो है इतने सारे श्रद्धालु जुटे। तो मैं जो है पूरे 9 दिन में पहली बार ही आरती में आई थी 9वीं के दिन। मुझे आना बहुत पसंद था, बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं आ पाई। नवरात्रि में हम लोग को बहुत काम करना पड़ता है। तो आप लोग को पहले वीडियो में मैंने दिखाई भी हूँ कि हम लोग कितना काम करते हैं सुबह सुबह उठ के। तो एक दिन में 2-3 बार मैं मंदिर आ जाती थी, तो बहुत थकनी हो जाता था, तो इसीलिए मैं रात को नहीं आ पाती थी। लेकिन नवरात्रि की आरती जो है 9वीं के दिन लास्ट होता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे गए थे।
तो यहाँ पे आरती ख़त्म हुआ और प्रसाद वितरण शुरू हुआ। तो यहाँ की आरती कुछ इस तरह से होती है और प्रसाद लेने के बाद सब फिर अपने अपने घर जाते हैं। नवमी ख़त्म हुई और 10वीं दिन की एक क्लिप है। हम लोग रेडी होके गए मेला घूमे। क्योंकि लास्ट दिन है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। भीड़ तो मेला में हमेशा ही होता है, लेकिन लास्ट डे कुछ ज़्यादा ही भीड़ होता है हमारे गाँव में। इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि आप इधर से उधर भी नहीं जा पाओगे आसानी से। बहुत मेहनत करके आप रास्ता क्रॉस करोगे। और हम गए दुकान पे, जहाँ पे हमने कुछ लिया नहीं, बस वीडियो बना के निकल गए। तो यहाँ पे जो है ये सब मिल रहा है, दुकान वगैरह सब लगा है। मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। मैंने इस बार बहुत ज़्यादा झूला को मिस किए, क्योंकि इस बार झूला नहीं आ पाया किसी रीज़न। बस बच्चों के लिए झूला लगा, लेकिन हम बड़ों के लिए जो झूला लगता है वो झूला आया ही नहीं इस बार। और इसके बाद हम लोग सारा मेला घूमने के बाद डांस देखने के लिए गए स्टेज के तरफ। वहाँ पे उतना कुछ खास नहीं था, बस टाइम पास अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि बहुत हंसी आ रही थी वहाँ जाने के बाद। और मेरा एक अच्छा कारण था, क्योंकि अभी विसर्जन में टाइम था और मुझे वीडियो भी बनाना था, तो इसीलिए मैं वहाँ पे गई थी, जिससे हम लोगों का टाइम पास हो रहा था। बट बहुत फ़नी डांस था, बहुत हंसी आ रही थी उस वक्त। और काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी भीड़ था और रास्ते में भीड़ था। पता नहीं उस दिन कहाँ से लोग आ जाते उतने सारे। एक भी जन को आप पहचान नहीं पाओगे भीड़ में, इतना ज़्यादा भीड़ होता है हमारे गांव के नवरात्रि के लास्ट दिन। और हम लोग वहाँ से आ गए, क्योंकि विसर्जन होने का जो है टाइम हो गया था। और यहाँ पे मैया का द्वार जो है वो खोल के साइड किया जा रहा है और मूर्ति विसर्जन का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ इतने ज़्यादा था कि लोगों को साइड किया जा रहा था। उसके बाद मूर्ति विसर्जन हुआ एक एक करके। सबसे पहले कार्तिक भगवान की विसर्जन हुई, उसके बाद डीहवार बाबा का और उसके बाद शिव जी का। वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि मूर्ति विसर्जन में बहुत लोग जुटते हैं, क्योंकि वो लास्ट दिन होता है नवरात्रि का। 10 दिन का एक्साइटमेंट वो एंड होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं। और एक एक करके सारे भगवान की विसर्जन हो गई और लास्ट में बचते हैं दुर्गा माँ। और लास्ट में दुर्गा माँ की विसर्जन होती है, तो सबसे पहले राक्षस को भसाया जाता है, उसके बाद दुर्गा माँ को। तो पास में ही नदी है जिसमें भसाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है लोग बहुत आसानी और शांति से काम होता है। तो यहाँ पे मैया का भी विसर्जन हो गया है। लोग इतने ज़्यादा हैं कि मैं सीधे एंगल का वीडियो ले रही हूँ, लेकिन लोग चारों तरफ लोग इतने ज़्यादा संख्या में हैं कि हम वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते उतने ज़्यादा, क्योंकि भीड़ भी बहुत है। और जब सारे मूर्तियाँ विसर्जन हो जाते हैं, तब हमारे गांव में लास्ट में खीर जो है प्रसाद के रूप में वितरण होता है और सब श्रद्धालु जो है खीर लेके अपने घर की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे 10वें दिन की कुछ खास क्लिपें थे जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए। तो हमारे गांव की नवरात्रि कुछ इस प्रकार के होते हैं। और नवरात्रि के एक दिन बाद, मतलब 10वीं के एक दिन बाद जो है हमारे गांव में नाच का प्रोग्राम होता है, भक्ति जागरण। उसकी कुछ खास क्लिपें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा भक्ति जागरण हमारे गाँव में हुआ था। तो ये क्लिप कुछ इस तरह की है कि मैं आपको म्यूट करके सुनाऊंगी, क्योंकि इसमें गाना है और यूट्यूब पे गाना अलाउड नहीं है, कॉपीराइट आ जाता है। और ये बंदर जो है इतने ज़्यादा फनी था गाइस, मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई, क्योंकि इसका एक्टिंग जो था बिल्कुल बंदर के जैसा ही था। तो ये देखो, बिल्कुल बंदर की तरह ही एक्टिंग कर रहा था ये दोनों। तो ये देखो, यही दोनों बंदर हैं और ये बहुत ज़्यादा फनी था गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्योंकि अभी बजरंगबली का डांस हो रहा है, तो बजरंगबली का तो बंदर जो है सेना, तो वो तो आएंगे ही। उसके बाद शिव जी का डांस हुआ, शिव जी का गाना बज रहा था। और भक्ति जागरण तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मतलब ये सारे कहानी भगवान के ही ऊपर है।
और बहुत ही मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये आग ओरिजिनल होगा तो हम लोग कहीं जल ना जाए, लेकिन हमारे पास भी आकर इन्होंने यही हरकत की, तो हमें ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये वाला आग जो है वो फेक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बस एक्टिंग के लिए ये लोग करते हैं। और सच्ची में ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा और इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे भी था कि हम आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे भी जुटे थे। और अभी टाइम 2:40 हो रहा था और हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देखे, बहुत ज़्यादा सीन भी देखे, तो टाइम भी बहुत हो गया था, हम लोग की नींद बहुत आ रहे थे और इतने ज़्यादा क्लिप हम शेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता। तो मेरा